वेलकम फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लॉ लेक्चर सीरीज़। इसमें हम बिजनेस लॉज, कॉरपोरेट लॉज और अदर सिविल लॉज एंड इवन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये भी समझेंगे। तो इस लेक्चर सीरीज़ में हम स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस लॉ से। बिजनेस लॉ की अगर बात आती है तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, बिजनेस लॉ में जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इट इज़ अ फाउंडेशनल एक्ट और ये एक ऐसा कानून है जो बिजनेस लॉ इवन प्रॉपर्टी लॉज में एक फाउंडेशन का रोल प्ले करता है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट अस स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? अगर हम आमतौर पर समझे तो हम उसे कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं कि जहाँ पर कुछ राइटअप होता है जिसको हम नोटरी के पास जाकर स्टैंपिंग और नोटराइज करवा लेते हैं और ज़रूर पड़ने पर उसे कहीं रजिस्टर करवा लेते हैं। ये हमारी आमतौर पर अंडरस्टैंडिंग है। बट डू यू नो कि आप जो एक ईमेल करते हो और उस ईमेल का कुछ रिप्लाई आता है, वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। आप जानते हो कि विदाउट इवन नोटराइजेशन या इसी तरह का कोई अरेंजमेंट जहाँ पर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है या रजिस्ट्रेशन के बिना भी आपका जो भी राइट अप है दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर एज कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ तक कि आप कोई परचेस, कोई प्रोडक्ट कर रहे हो तो उसके रिलेटेड आप कोई परचेस ऑर्डर दे रहे हो, उसके सामने आपको डिलीवरी मिल रही है और बिल मिल रहा है या उसका पेमेंट कर रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो अ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन वो सब चीज़ें हम बाद में समझेंगे। हम समझते हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में किसे कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। तो उसके लिए है सेक्शन 2 सबसेक्शन H। सेक्शन 2 सबसेक्शन H डिफाइंस द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये क्या बताता है कि एनी एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि यहाँ पर दो चीज़ें होंगी, एक होगा एग्रीमेंट और दूसरा होगा एनफोर्सेबल बाय लॉ। चलिए डिफरेंस समझते हैं। आपके दोस्तों का ग्रुप होगा जैसे सबका होता है और उस ग्रुप में हर साल एक कॉमन इवेंट होती है जैसे कि ट्रिप फाइनल करना। तो हर साल हर ग्रुप में जनरली एक ट्रिप प्लान की जाती है और वो ट्रिप में ज़्यादातर दोस्त स्टार्टिंग में उसमें हाँ बोलते हैं कि हम ज़रूर आएंगे। ठीक है, अब जैसे जैसे उस ट्रिप पर जाने का वक्त करीब आता है वैसे वैसे वन बाय वन एक एक कर कर उसमें से दोस्त कैंसिल होना स्टार्ट हो जाते हैं और एट द एंड वो ट्रिप कैंसिल हो जाती है। लेकिन माय क्वेश्चन इज क्या ये ट्रिप कैंसिल हुई इसलिए आप अपने दोस्त पर कोई केस कर सकते हो? जनरली द आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज इट वॉज अ सोशल अरेंजमेंट एंड नॉट द कॉन्ट्रैक्ट अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब इसी को हम समझते हैं कि वो सोशल अरेंजमेंट जो था वो क्या कॉन्ट्रैक्ट था या नहीं था, उसको हम समझते हैं। इनिशियली आपने उस एक ट्रिप पर जाने के लिए एग्री किया तो इट वॉज एन ओरल एग्रीमेंट। लेकिन क्या वो ट्रिप पर नहीं जाने की वजह से आप अपने दोस्तों पर केस कर सकते हो? जनरली द आंसर इज नो, बिकॉज इट इज अ सोशल अरेंजमेंट विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो वहां पर एक एलिमेंट तो आ जाता है, वो है एग्रीमेंट, लेकिन जो दूसरा एलिमेंट है दैट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ दैट इज मिसिंग। ठीक है, तो अब इसे हम दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं जो इसका सिमिलर एग्जाम्पल है। आपका एक फ्रेंड है, वो टूर्स एंड ट्रैवल्स का बिजनेस कर रहा है। अभी आप क्या कर रहे हो, अपनी फैमिली को कहीं टूर पर ले जाने का प्लान करते हो और उस टूर पर जाने के लिए बिकॉज ही इज योर फ्रेंड एज वेल एज ही इज डूइंग दिस पर्टिकुलर बिजनेस ऑफ टूर्स एंड ट्रैवल्स, तो आप उससे पैकेज बाय करते हो। उसके पैकेज का जो अमाउंट है आप उसे पे कर देते हो। बट लास्ट मोमेंट पर आपका फ्रेंड बोल रहा है सॉरी आई एम नॉट एबल टू टेक यू ऑन द टूर। आप उससे अगर पैसा मांग रहे हो पैकेज का तो वो भी आपको देने से मना कर रहा है। तो क्या इस तरह के केसेस में आप उस बंदे पर जो आपको टूर का पैसा लेने के बाद, पैकेज ऑफर करने के बाद ले जाने के लिए मना कर रहा है, आप केस कर सकते हो? जनरली द आंसर इज यस। आप नहीं करोगे या करोगे वो आप पर डिपेंड करता है, बट द आंसर इज यस बिकॉज इट वॉज अ कॉमर्शियल अरेंजमेंट।
जहाँ पर आपने उस बंदे को बिकॉज ही इज़ रनिंग हिज बिजनेस आपने उससे कोई चीज़ परचेस की, मतलब कि आपने उससे टूर का पैकेज परचेस किया, सामने आपने उसे पैसा दिया, नाउ ही इज़ डिनाइंग टू परफॉर्म हिज ड्यूटी। तो इस वजह से वो जो एग्रीमेंट था दैट कैन बी एनफोर्सेबल बाय द लॉ, मतलब कि आप उसमें अपने फ्रेंड के अगेंस्ट में इन द कैपेसिटी ऑफ बिजनेस पर्सन आप केस फाइल कर सकते हो, लीगल रेमेडी एग्जॉस्ट कर सकते हो, इसलिए उसे कहा जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। चलिए सेकंड एग्जांपल लेते हैं। आपकी फैमिली में या हर फैमिली में जनरली एक अरेंजमेंट किया जाता है या एक प्रॉमिस किया जाता है कि आप HSC में मतलब कि 12th स्टैंडर्ड में X परसेंटेज लाओगे, मान के चलिए 80% प्लस रिजल्ट लाओगे, तो आपको फैमिली की तरफ से कोई बाइक गिफ्ट की जाएगी। अब मान के चलिए आप 85% लेकर आ गए एंड नाउ फैमिली इज नॉट इन कैपेसिटी टू गिफ्ट यू द बाइक, या आपको नहीं दे रहे वो, सो कैन यू स्यू योर फैमिली? क्या आप उनके अगेंस्ट में केस कर सकते हो कि भाई आई वॉज गिवन द प्रॉमिस बाय माई फैमिली कि मैं अगर 80% से ज़्यादा लाऊंगा तो मुझे बाइक दिलाएंगे, नाउ दे आर डिनाइंग टू गिफ्ट मी दैट बाइक? The answer is no. It may be the agreement, but it is in social arrangement capacity and not in the commercial capacity, or it was not a contract which can be enforceable by law. So I hope आप यहाँ समझ गए what is the difference between the agreement and contract. अब अगर आप CA कर रहे हो, CS कर रहे हो या BCom या और कोई कोर्स परस्यू कर रहे हो, LLB कर रहे हो, अगर आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका सब्जेक्ट है तो उसमें 100% ये क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, एंड दैट इज एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन। इसी को अलग अलग तरीके से पूछते हैं, तो आई होप यू कैन इजीली आंसर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872।